नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है। एक ऐसा द्वीप जहां पहुंचना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। जो अगर कोई हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराए तो उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि तीरों से होता है। जो अगर कोई नाव किनारे लगने की कोशिश करे तो लौटकर आने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये किसी उपन्यास का काल्पनिक द्वीप भी नहीं है। ये भारत का हिस्सा है, लेकिन ऐसा हिस्सा जहां भारत सरकार भी बिना वजह कदम नहीं रखती। हिंद महासागर के नीले विस्तार के बीच घने जंगलों से ढका एक छोटा सा टापू, नाम है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों वर्षों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। उनकी भाषा आज भी दुनिया समझ नहीं पाई है, उनका इतिहास किताबों में दर्ज नहीं, उनकी संस्कृति कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं, और उनकी दुनिया आज भी रहस्य के घने जंगल में छिपी है। क्या सचमुच यहाँ समय रुक गया है? क्या आज भी यहाँ इंसान उसी तरह जीता है जैसे हजारों साल पहले जीता था? और क्या यह धरती पर बची आखिरी ऐसी जगह है जहाँ आधुनिक सभ्यता कभी पहुंच ही नहीं पाई? या फिर इन सवालों के जवाब हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल हैं? आज हम आपको बता दें, इन चीजों को खोलने की कोशिश करेंगे। दुनिया के आखिरी बंद दरवाजे का रहस्य। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम क्षेत्र में फैला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। करीब 572 द्वीपों का ये समूह प्राकृतिक सुंदरता, घने वर्षावनों, कोरल रीफ और समुद्री जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इन्हीं सैकड़ों द्वीपों के बीच एक ऐसा द्वीप भी मौजूद है जो पर्यटन का नहीं, रहस्य का प्रतीक है। नॉर्थ सेंटिनल। क्षेत्रफल महज लगभग 60 वर्ग किलोमीटर। चारों ओर समुद्र, किनारों पर प्रवाल भित्तियां, बीच में घना जंगल। इतना घना कि उपग्रह तस्वीरों में भी भीतर की दुनिया साफ दिखाई नहीं देती। यहाँ कोई बंदरगाह नहीं, कोई एयर स्ट्रिप नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई मोबाइल टावर नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, और शायद इन सब की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इस द्वीप के लोग अपनी दुनिया में अपने नियमों के साथ जीना पसंद करते हैं। दुनिया में ऐसे कई द्वीप हैं जहां पहुंचना कठिन है, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल अलग है। यहाँ प्रकृति की चुनौती से ज्यादा इंसानों की इच्छा मायने रखती है, क्योंकि इस द्वीप के निवासी बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क स्वीकार नहीं करते, और यही वजह है कि पूरी दुनिया आज भी इनके बारे में बहुत कम जानती है। नॉर्थ सेंटिनल राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भारत का हिस्सा है। यह अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन ये ऐसा भारतीय इलाका है जहां आम नागरिक क्या, विदेशी नागरिक, पर्यटक, पत्रकार, यहाँ तक कि शोधकर्ता भी बिना विशेष सरकारी अनुमति के नहीं जा सकते, और व्यवहारिक रूप से ऐसी अनुमति लगभग कभी नहीं दी जाती। द्वीप के चारों ओर समुद्री सुरक्षा का घेरा है। तट से एक निश्चित दूरी तक नाव ले जाना भी प्रतिबंधित है। इसका कारण सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि संरक्षण भी है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग बाहरी दुनिया की अनेक सामान्य बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा विकसित नहीं कर पाए हो सकते हैं। एक साधारण संक्रमण जो हमारे लिए मामूली हो, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए सरकार की नीति स्पष्ट है कि उन्हें उनकी दुनिया में रहने दिया जाए। कल्पना कीजिए, दुनिया बदलती रही, सभ्यताएं बनी, साम्राज्य उठे और गिरे, पहिया बना, लोहा आया, बारूद बना, औद्योगिक क्रांति हुई, बिजली आई, हवाई जहाज उड़ने लगे, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। लेकिन हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा द्वीप इन सब बदलावों से लगभग अछूता रहा। यही कारण है कि नॉर्थ सेंटिनल को अक्सर दुनिया के सबसे अलग थलग मानव समुदायों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों ने अपनी सीमाएं खुद तय की हैं और सदियों से हर बाहरी हस्तक्षेप को ठुकराया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई यहाँ नहीं जा सकता तो दुनिया को इनके बारे में पता कैसे चला? इनकी पहली झलक किसने देखी और आखिर ये रहस्य दुनिया के सामने कैसे आया? यही कहानी इस द्वीप को और भी रहस्यमयी बना देती है।
समुद्री यात्राओं के दौर में कई नाविकों ने अंडमान क्षेत्र के आसपास ऐसे लोगों का जिक्र किया जो बाहरी लोगों को देखते ही हथियार उठा लेते थे। बाद में औपनिवेशिक काल में कुछ अभियानों ने दूर से इस द्वीप का निरीक्षण किया, लेकिन करीब जाने की हर कोशिश तनाव में बदल गई। धीरे धीरे दुनिया को ये समझ आने लगा कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी दुनिया में किसी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करते, और यही दूरी आज इस द्वीप की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। नॉर्थ सेंटिनल का नाम आते ही एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या यहाँ आज भी पाषाण युग जैसी जिंदगी है? इस सवाल का सीधा जवाब देना आसान नहीं, क्योंकि किसी ने उनके दैनिक जीवन का विस्तृत अध्ययन नहीं किया। वैज्ञानिकों और मानव विज्ञानियों के पास दूर से किए गए सीमित अवलोकन हैं, जिनसे इतना अनुमान लगाया जाता है कि वे शिकार, मछली पकड़ने, वन संसाधनों के उपयोग और स्थानीय स्तर पर बने औजारों पर निर्भर जीवन जीते हैं। लेकिन उन्हें पाषाण युग में अटके हुए लोग कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जाता। वे आज के समय में जी रहे हैं, बस उन्होंने आधुनिक सभ्यता से दूरी बनाए रखने का रास्ता चुना है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहां न कोई शहर हो, न कोई सड़क, न बिजली, न इंटरनेट, न पैसा, न सरकार और न ही आधुनिक सभ्यता का कोई असर। जहां आपका पूरा संसार सिर्फ जंगल हो, समंदर हो और आपका अपना समुदाय। क्या आज के दौर में ऐसी दुनिया का अस्तित्व संभव है? नॉर्थ सेंटिनल को देखकर लगता है जवाब है हाँ, लेकिन इसके साथ एक और सवाल भी जुड़ जाता है, ये लोग आखिर हैं कौन? क्या ये सचमुच हजारों साल से दुनिया से कटे हुए हैं? क्या इनकी कहानी मानव इतिहास की सबसे पुरानी जीवित कहानियों में से एक है? आइए इस रहस्य की सबसे गहरी परत खोलने की कोशिश करते हैं। हिंद महासागर के बीच बसे इस छोटे से द्वीप के निवासी दुनिया उन्हें सेंटिनली या फिर सेंटिनलीज के नाम से जानती है, लेकिन वे खुद को किस नाम से पुकारते हैं ये आज भी रहस्य है। उनकी भाषा क्या है, दुनिया नहीं जानती। उनके गीत, उनकी कहानियाँ, उनके देवी देवता, उनके रीति रिवाज आज भी उनके जंगलों के भीतर ही सीमित हैं। मानव विज्ञानियों का मानना है कि सेंटिनली अंडमान द्वीप समूह की उन आदिम जनजातियों में से हैं जिनके पूर्वज हजारों वर्ष पहले अफ्रीका से निकले शुरुआती मानव समूहों के साथ दक्षिण एशिया के समुद्री मार्गों तक पहुँचे होंगे। समय बदला, सभ्यताएं विकसित हुई, लेकिन ये छोटा सा समुदाय अपनी अलग पहचान बनाए रहा। आज से हजारों साल पहले जब न देश थे, न सीमाएं, न धर्म, न राजधानियां, तब इंसान छोटे छोटे समूहों में नई जगहों की तलाश में धरती पर फैल रहा था। वैज्ञानिक इसे मानव प्रवासन कहते हैं। इसी प्रवासन के दौरान कुछ समूह समुद्री तटों के सहारे पूर्व की ओर बढ़ते गए। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं शुरुआती समूहों की कुछ शाखाएं अंडमान द्वीपों तक पहुंची और फिर समंदर ने उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर दिया। सदियां बीती, फिर हजारों साल गुजर गए, लेकिन उनका संपर्क बाहरी दुनिया से लगभग नहीं हुआ। यही वजह है कि सेंटिनली समुदाय मानव इतिहास के अध्ययन में विशेष महत्व रखता है। सेंटिनली जनजाति पर सीधे डीएनए अध्ययन लगभग नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके साथ संपर्क स्थापित नहीं किया गया, लेकिन अंडमान की अन्य स्वदेशी जनजातियों पर हुए आनुवांशिक अध्ययनों से वैज्ञानिकों को कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। इन अध्ययनों के अनुसार अंडमान में कई स्वदेशी समुदाय मानव इतिहास के अत्यंत प्राचीन वंशावलियों से जुड़े हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे अतीत में अटके हुए लोग हैं, बल्कि ये है कि उनके पूर्वज बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। यही कारण है कि सेंटिनली जनजाति मानव विकास के अध्ययन में विशेष रुचि का विषय बनी रहती है। लेकिन एक सिद्धांत पर लगभग सभी विशेषज्ञ सहमत हैं, उनकी सुरक्षा किसी भी वैज्ञानिक जिज्ञासा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया उन्हें समझना चाहती है, लेकिन उन तक पहुंचना उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि आज विज्ञान भी एक सीमा के बाद रुक जाना सीख चुका है। सेंटिनली लोगों की जिंदगी के बारे में जो कुछ भी जानकारी है, वो दूर से किए गए अवलोकनों पर आधारित है।
घने जंगल, समुद्र, मछलियाँ, केकड़े, कछुए, जंगली फल और जंगल की वनस्पतियाँ, यही उनके जीवन का आधार माने जाते हैं। वे छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। लकड़ी के भाले, धनुष और तीर उनके प्रमुख औजारों में शामिल है। दूर से ली गई तस्वीरों में कई बार उन्हें छोटी नावों जैसी संरचनाओं का उपयोग करते हुए देखा गया है। हालांकि वे खुली गहरे समुद्र की यात्रा नहीं करते, बल्कि उथले पानी में आवागमन करते दिखाई देते हैं। उनके घर सरल संरचनाओं वाले बताए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय संसाधनों से बनाया जाता है। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीते हैं और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सबसे बड़ा सवाल है और शायद सबसे कठिन भी। क्या सेंटिनली लोगों को बाहरी दुनिया से डर लगता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और शायद सबसे कठिन भी। क्या सेंटिनली लोगों को बाहरी दुनिया से डर लगता है या वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं? इतिहास बताता है कि दुनिया के अनेक स्वदेशी समुदाय जब बाहरी लोगों के संपर्क में आए तो उन्हें बीमारियां, हिंसा और विस्थापन का सामना करना पड़ा। ऐसे अनुभवों ने कई समुदायों को बाहरी लोगों के प्रति सतर्क बना दिया। सेंटिनली समुदाय के मामले में विशेषज्ञ मानते हैं कि उनकी आक्रामक प्रतिक्रिया अपनी भूमि, अपने संसाधनों और अपने अस्तित्व की रक्षा का तरीका हो सकती है, क्योंकि उनके लिए हर बाहरी व्यक्ति एक संभावित खतरा है। लोकप्रिय धारणा यही है, लेकिन सच्चाई इससे अधिक जटिल है। वे आज के समय में जी रहे हैं। उन्होंने समय के साथ अपने वातावरण के अनुसार जीवन जीने की कला विकसित की है। कुछ अवलोकनों से संकेत मिले हैं कि समुद्र में बह कर आने वाली धातु जैसी वस्तुओं का उन्होंने सीमित उपयोग भी किया, यानी वे अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों को समझते भी हैं और अपनाते भी हैं। इसलिए उन्हें पाषाण युग का इंसान कहना एक अति सरलीकरण होगा। वे एक जीवित समुदाय हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपनी स्वतंत्रता को आज तक बचाए रखा है। हजारों साल दुनिया बदलती रही, लेकिन इस छोटे से द्वीप ने अपनी सीमाएं नहीं बदली। शायद इसलिए नॉर्थ सेंटिनल सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि मानव इतिहास का एक जीवित संग्रहालय माना जाता है। लेकिन जब भी किसी ने इस संग्रहालय का दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंजाम बेहद खतरनाक साबित हुआ। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां इंसान पहुंचा हो लेकिन रिश्ता ना बना पाया हो, जहां जिज्ञासा बार बार समुद्र पार करके पहुंची हो लेकिन हर बार वापस लौटी हो। सवालों के साथ नॉर्थ सेंटिनल की कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी जनजाति की कहानी नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी भी है जो दो दुनियाओं के बीच चलता रहा। एक तरफ आधुनिक सभ्यता तो दूसरी तरफ अपनी परंपराओं और स्वतंत्रता की रक्षा करता एक छोटा सा समुदाय। 1771 से लेकर 2018 तक कई लोगों ने इस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश एक नया रहस्य बन गई। तो आखिर क्या हुआ था जब पहली बार दुनिया की नजर नॉर्थ सेंटिनल पर पड़ी? 1771 ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक जहाज अंडमान क्षेत्र के समुद्र से गुजर रहा था। रात का समय था, अंधेरा गहरा था, लेकिन अचानक दूर एक द्वीप पर कुछ रोशनियां दिखाई दी। ये पहली बार था जब किसी यूरोपीय नाविक ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के अस्तित्व का उल्लेख दर्ज किया। उस समय किसी को पता नहीं था कि इस छोटे से द्वीप पर दुनिया के सबसे अलग थलग समुदायों में से एक रहता है। ना कोई संपर्क हुआ, ना कोई मुलाकात, लेकिन रहस्य की पहली झलक मिल चुकी थी और आने वाले वर्षों में ये जिज्ञासा बढ़ती ही गई। लेकिन सिर्फ दूर से देखने भर से ब्रिटिश साम्राज्य संतुष्ट नहीं था। उसे जानना था कि इस द्वीप पर कौन रहता है, और यही जिज्ञासा आगे चलकर एक ऐसे अध्याय की शुरुआत बनी जिसकी गूंज शायद आज भी सेंटिनली लोगों की यादों में कहीं मौजूद है। 1880 ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस वाइडल पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल पहुंचे। उनका मिशन था द्वीप के लोगों का अध्ययन करना, लेकिन उस दौर का मानव विज्ञान आज की तरह संवेदनशील नहीं था। पोर्टमैन और उनकी टीम द्वीप के भीतर तक गई। वहां उन्हें कुछ लोग मिले, लेकिन अधिकांश निवासी जंगलों में छिप गए। इसके बाद जो हुआ वो आज भी विवाद का विषय है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ बुजुर्गों और बच्चों को द्वीप से बाहर ले जाया गया, लेकिन जल्द ही वे बीमार पड़ गए, क्योंकि बाहरी दुनिया की बीमारियों के खिलाफ उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी।
कुछ की मृत्यु हो गई और बाकी लोगों को वापस द्वीप पर छोड़ दिया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यहीं से सेंटिनली समुदाय का अविश्वास और गहरा हो गया, क्योंकि बाहरी दुनिया उनके लिए ज्ञान नहीं खतरा बनाई थी। क्या यही वो पल था जब नॉर्थ सेंटिनल ने तय कर लिया कि बाहरी दुनिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या उनके तीरों के पीछे कहीं न कहीं इतिहास का ये दर्द भी छिपा है? 1974 एक नया अभियान शुरू हुआ। इस बार उद्देश्य था डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म दल नॉर्थ सेंटिनल पहुंचा। उन्हें लगा कैमरा शायद वो कर पाएगा जो पहले कोई नहीं कर पाया, लेकिन द्वीप के लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया। जैसे ही टीम किनारे के करीब पहुंची, तीरों की बौछार शुरू हो गई। एक तीर फिल्म के निर्देशक की जांघ में जा लगा। टीम को पीछे हटना पड़ा और एक बार फिर नॉर्थ सेंटिनल ने संदेश दे दिया कि ये द्वीप दुनिया की जिज्ञासा का विषय नहीं, बल्कि अपने लोगों का घर है। लेकिन भारत अब स्वतंत्र हो चुका था और नई सरकार इस समुदाय को समझना चाहती थी। क्या संवाद संभव था? क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता था? इसी सवाल ने जन्म दिया एक नए अध्याय को। 1967 से भारतीय मानव शास्त्रियों ने नॉर्थ सेंटिनल के साथ संपर्क की कोशिश शुरू की। इस अभियान में प्रमुख नाम था टी.एन. पंडित। उनकी सोच अलग थी। वे जीतने नहीं, समझने आए थे। टीमें समुद्र के रास्ते पहुंचती, किनारे से दूरी बनाकर नारियल, धातु के औजार और कुछ उपहार छोड़ देती। कई बार सेंटिनली लोग दूर से देखते, कई बार तीर चलाते और कई बार उपहार उठा लेते। धीरे धीरे तनाव कुछ कम होता दिखाई दिया। 1991 नॉर्थ सेंटिनल के इतिहास का शायद सबसे अनोखा वर्ष था। भारतीय संपर्क दल में शामिल थी मधुमाला चट्टोपाध्याय। इस अभियान के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सेंटिनली लोग बिना हथियार उठाए पानी में आ गए। उन्होंने नारियल स्वीकार किए और कुछ समय तक आक्रामक व्यवहार नहीं किया। ये एक छोटा क्षण था, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा कि शायद दो दुनियाओं के बीच संवाद का पुल बन सकता है। लेकिन ये पुल ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, क्योंकि जल्द ही विशेषज्ञों को एहसास हुआ कि हर संपर्क एक खतरा भी है। एक वायरस, एक संक्रमण, एक बीमारी पूरे समुदाय को मिटा सकती है। और इसलिए भारत ने धीरे धीरे नो कांटेक्ट नीति अपनानी शुरू कर दी। जनवरी 2006 समुद्र में मछली पकड़ रहे 2 म्यांमार मूल के मछुआरे गलती से नॉर्थ सेंटिनल के करीब पहुंच गए। रात में उनकी नाव बहकर द्वीप के निकट चली गई। अगली सुबह दोनों मृत पाए गए। जब भारतीय हेलीकॉप्टर शव निकालने पहुंचा तो सेंटिनली लोगों ने हेलीकॉप्टर की ओर भी तीर चलाए और ऑपरेशन रोकना पड़ा। ये घटना पूरी दुनिया की सुर्खियां बनी, लेकिन एक सवाल फिर भी अनुत्तरित रहा। क्या ये हमला था या सीमा पार करने वालों के लिए चेतावनी? 1771 की रहस्यमय रोशनी, 1880 का विवादित संपर्क, 1974 के तीर, 1991 की दुर्लभ शांति और 2006 की त्रासदी, हर घटना एक ही बात कहती है, नॉर्थ सेंटिनल अपनी दुनिया को बचा कर रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।